नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत से साथियों ने इसके अंदर फॉर्म फिल किया है। जो अभी नई भर्ती आई थी साथियों, स्टैटिकल असिस्टेंट की, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत से साथियों ने फॉर्म फिल किया है। तो उन साथियों के मन में बहुत से डाउट हैं कि इसमें जॉब कैसी रहेगी, किस प्रकार की जॉब होती है। तो साथियों इसके बारे में कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये अभी एक जॉब निकली थी, ये देख लीजिए, पारा प्लानिंग, ठीक है, और पारा स्टैटिकल एसोसिएट्स, ठीक है साथियों। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा कि इसको क्या काम करना पड़ता है, किस प्रकार से इसकी जॉब होती है। तो ये देख लीजिए, आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। इनकी कुछ जॉब रिकॉर्ड, जॉब प्रोफाइल हैं, ठीक है, जिनके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले तो इनको वह क्या काम मिल सकता है, डेटा रिकॉर्ड करना होता है साथियों। जैसे किसी भी विभाग का कोई भी डाटा उठा लो कि जैसे किसी का कोई रेन कितनी हुई, वर्षा कितनी आई, किसी विभाग में क्या आंकड़े चल रहे हैं, तो उनके सारे डाटा जो इनपुट करना पड़ता है वो वाला काम भी इनको मिल सकता है। अच्छा, कार्यालय अनुभाग निदेशालय को साप्ताहिक और मासिक रिपोर्ट भी भेजना होता है। यानी कि किसी भी अनुभाग में अगर आपको लगा दिया जाता है, जैसे कोई जनगणना करनी है या कोई अदर करना है, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने का इसका काम होता है कि रिकॉर्ड किस प्रकार से मेंटेन करना है। फिर उस रिकॉर्ड को आगे साप्ताहिक या मासिक रिपोर्ट भेजनी होती है। अब जैसे आप हमारे हरियाणा के अंदर जैसे चल रहा है कि किस खेत में किसी कैसी मिट्टी है, उसका रिकॉर्ड कैसा है, उसमें पानी कितना नमकीन है, कितना मीठा है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं साथियों, तो उनको इकट्ठा इनपुट करना अलग अलग विभाग का अलग अलग काम होता है, तो उसको रिपोर्ट दी जाती है। अच्छा, विभिन्न कार्यालयों के बीच समन्वय बनाए रखना, यानी कि अलग अलग विभागों का डाटा भी इनको दिया जा सकता है कि आपको इस प्रकार से डाटा इकट्ठा करना है। तो फील्ड का वर्क ज़्यादा होता है साथियों। तो इसके अंदर डेटा संग्रह करना, आवश्यकता पड़ने पर जनगणना करना और विशेष योजना रणनीति बनाना, यानी कि किसी भी काम की एक रणनीति तैयार करना, उसका पूरा डाटा तैयार करना कि कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, किस काम को किस प्रकार से करवाना है। तो इस प्रकार के इसके काम होते हैं। तो आगे ये देख लीजिए, रिकॉर्ड को संबंधित कार्यालय सत्र की जांच पर रिपोर्ट अग्रेसित करना, यानी कि किसी भी विभाग को अगर कोई डाटा प्रोवाइड करवाना है, अगर आपकी ड्यूटी किसी एग्रीकल्चर विभाग में आ गई है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको आंकड़े जो हैं वो प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे कि किस प्रकार का आंकड़ा चल रहा है, कि किस खेत में कितनी पैदावार हुई है, तो उस पैदावार के हिसाब से पूरे गांव में पैदावार कितनी हुई है। तो उस प्रकार से अलग अलग से आंकड़े दिए जाते हैं जो आपको इकट्ठा करने होते हैं। तो योजना संबंधी मत प्रस्तुत करना, यानी कि कोई भी योजना आती है तो उसके बारे में भी अपनी जानकारी देना। तो ये साथियों कुछ, यानी कि जो प्रोफाइल होती हैं इनसे रिलेटेड, यानी कि कुछ और टॉपिक होते हैं जो आपको दिए जा सकते हैं। अलग प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग जानकारी होती है। अब जैसे रेन फ्लो में कितना रेन हुई, कितनी उसके अंदर, यानी कि क्रॉप कटिंग का भी आ जाता है, वह क्रॉप की यानी कि किस वेस पर निकली। जैसे अभी पीछे जैसे गेहूं का कुछ आया था साथियों, क्योंकि अपने हरियाणा के साथियों को हरियाणा में ही समझाना पड़ता है कि किस प्रकार से ये जॉब होती है। तो रिगार्डिंग द क्रॉप, यानी कि क्रॉप के कटिंग के कलेक्शन भी करवाया जाता है। तो ये देख लीजिए, फाइल पेपर, यानी कि इनकी कंटिन्यू डाटा रिक्वायर्ड किया जाता है, यानी कि फाइलों का मेंटेन रखना, उनका रिकॉर्ड तैयार करना कि किस लोकेटेड में है कोई फाइल, तो उनके डाटा भी इकट्ठा करना होता है साथियों। तो ये देख लीजिए, अलग अलग से इनकी पॉलिसी बनाई गई है। सिर्फ आपका काम प्लानिंग वगैरह डाटा इकट्ठा करना, तो सब यही काम आपके स्टैटिकल असिस्टेंट के अंदर आ जाते हैं। तो बहुत से साथियों के बार बार कमेंट थे कि सर ये पोस्ट कैसी होती है, कैसा काम करना पड़ता है। वैसे तो पोस्ट बहुत ही अच्छी पोस्ट है साथियों। कई विभागों में तो डाटा वैसे इकट्ठा करना ही नहीं पड़ता, आपको बिल्कुल फ्री टाइम ही होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत इकट्ठा करना पड़ता है, उसमें आप जल्दी से जल्दी कर लेंगे। तो इस प्रकार के सारे काम करवाए जाते हैं साथियों। और बहुत से साथियों ने फॉर्म तो फिल कर लिया क्योंकि उनके पास एमकॉम ऑलरेडी थी, तो लेकिन उनको कुछ ये बातें नहीं पता थी, जिनके लिए हमने स्पेशल से सोचा कि आपको बताया जाए। तो आप साथियों, आपके मन में भी कैसा कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, और अगर आपको भी कुछ अलग से लगता है तो भी आप कमेंट कर देना। तो आपके नई वीडियो देख के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।